लेट्स डिस्कवर इंडिया में आपका स्वागत है। यदि आप रामेश्वरम जाने की योजना बना रहे हैं और यह आपकी पहली यात्रा है, तो निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे कि रामेश्वरम में कितने दिन रुकना है और वे कौन सी जगहें हैं जिन्हें आप प्रवास के दौरान देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यात्रा संबंधी अधिक रोचक जानकारी के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। वास्तव में आपको रामेश्वरम की सुंदरता में खो जाने के लिए 3 दिन चाहिए। हालांकि रामेश्वरम घूमने के लिए 2 दिन भी काफी हैं। अपना पहला दिन रामेश्वरम में बिताएं, शायद आधा दिन रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन पूरा करने में चला जाएगा। शेष दिन मंदिर परिसर में और उसके आसपास बिताएं, समुद्र तट पर जाएं, विशाल हिंद महासागर में नौकायन का अनुभव लें और दिव्य रामेश्वरम की यात्रा की यादें बनाएं। हमने पिछले अपडेट में रामेश्वरम जाने की पूरी टूर गाइड बनाई थी। लिंक विवरण में दिया गया है। उस वीडियो को देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अपना दूसरा दिन दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए रखें। रामेश्वर में प्रमुख आकर्षण रामनाथ स्वामी मंदिर, पंबन ब्रिज और धनुषकोडी में राम सेतु हैं। हिंदुओं के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे कोदंड रामास्वामी मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, लक्ष्मण तीर्थम, विलुंडी तीर्थम, गंध मदन पर्वतम, नटराज स्वामी मंदिर आदि। इन सब में से धनुषकोडी मेरी पसंदीदा जगह है। यदि आप रामेश्वरम जा रहे हैं तो इसे देखना न भूलें। आप सार्वजनिक परिवहन, बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी से धनुषकोडी पहुंच सकते हैं। बस का किराया कम होगा, लेकिन टैक्सी और ऑटो का किराया आपके द्वारा चुने गए पैकेज पर निर्भर करेगा। हमने मंदिर परिसर के पूर्वी प्रवेश द्वार से 800 रुपए में एक ऑटो बुक किया, जिसमें 15 दर्शनीय स्थल शामिल थे। आइए दिव्य लक्ष्मण तीर्थम तालाब से यात्रा शुरू करें। यह रामनाथ स्वामी मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। फिर हमने गुजराती समुदाय द्वारा निर्मित इस खूबसूरत कृष्ण मंदिर का दौरा किया। मंदिर में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियां बहुत मनमोहक हैं। इसके ठीक बगल में भगवान राम को समर्पित एक मंदिर है। फिर हमने पंचमुखी हनुमान के अद्भुत मंदिर के दर्शन किए। इसके ठीक सामने सुंदर नटराज स्वामी मंदिर है। रामेश्वरम में इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम धनुषकोडी की ओर बढ़े। धनुषकोडी रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर है और यात्रा का समय 25 मिनट है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमें यह प्राचीन कोदंडारामस्वामी मंदिर मिला। इसी स्थान पर भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण का पट्टाभिषेक किया था। आमतौर पर इस मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होगी। यह कतार गुजरात से आए लोगों के बड़े समूह की वजह से है। भगवान राम के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े। यह धनुषकोडी का प्रकाश स्तंभ है। धनुषकोडी से 10 मिनट पहले आपको धनुषकोडी का यह खंडहर शहर मिलेगा। यह रामेश्वरम का पुराना रेलवे स्टेशन हुआ करता था। धनुषकोडी का पूरा शहर 1964 में आई सुनामी में बह गया था।
और 1964 के चक्रवात के बाद इस शहर को भूतिया शहर घोषित कर दिया गया था, जो रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। अब इस स्थान पर छोटे मंदिर बनाए गए हैं और कुछ मछुआरे और फेरी वाले दिन के समय स्थानीय कलाकृतियां बेचते रहते हैं। धनुषकोडी में यात्रियों को केवल शाम 5 बजे तक जाने की अनुमति है। धनुषकोडी तक 10 से 15 मिनट की समुद्री ड्राइव मन को लुभाने वाली है। शायद ही कोई जगह हो जो धनुषकोडी में समुद्री ड्राइव के अद्भुत अनुभव से मेल खा सके। बाईं ओर बंगाल की खाड़ी और दाहिनी ओर हिंद महासागर है और आप बीच में संकरी सड़क पर गाड़ी चला रहे होंगे। सोचिए कैसा दृश्य होगा। यहाँ धनुषकोडी का हवाई दृश्य है। शानदार है ना? क्या आप इसका अनुभव नहीं करना चाहते? मुझे आशा है आप ऐसा करेंगे। इस ड्राइव का उत्साह और आनंद जीवन भर हमारी यादों में रहेगा। खड़े वाहनों की संख्या देखकर हमें यहां भारी भीड़ का आभास हुआ। आखिरकार हम दिन के अंतिम गंतव्य पर पहुंच गए। मैं आपको बाईं ओर बंगाल की खाड़ी और दाईं ओर हिंद महासागर से परिचित कराता हूं। आप बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के पानी में स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं। और ये भारत की आखिरी भूमि है। श्रीलंकाई द्वीप यहां से 24 किलोमीटर दूर है। अब हम यहीं खड़े हैं। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं पत्थर पर बैठूं और समुद्र की लहरों को झागदार पानी के साथ पत्थरों से टकराते, उछलते, नाचते और रेंगते हुए देखूं। यह ऐसा था मानो मंच विशेष रूप से मेरे लिए ही तैयार किया गया हो। हम समुद्र की लहरों में इतने खो गए थे कि हमें समय का पता ही नहीं चला। हमने अधिकांश समय बंगाल की खाड़ी के किनारे बिताया क्योंकि ज्वार विद्युतीय और बहुत आकर्षक थे। हिंद महासागर शांत था। वैसे मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। यह सिर्फ समुद्र तटों को देखने के लिए नहीं है। यह स्थान भारतीयों और विशेषकर हिंदुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह 2 विशाल महासागरों का संगम स्थल है। आप यहां देख सकते हैं कि ये महासागर कैसे मिलते हैं। संगम के बाद दोनों महासागर अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं और एक नई पहचान प्राप्त करते हैं। आप स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आपने प्रसिद्ध राम सेतु के बारे में तो सुना ही होगा। रामायण की कथा के अनुसार यहीं से भगवान श्री राम की वानर सेना ने अपनी अपहृत पत्नी को वापस पाने के लिए लंका तक एक सेतु का निर्माण किया था। उस ओर देखो। स्क्रीन पर आप जो जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं वह राम सेतु है। आइए मैं आपको क्लोजअप में ले चलता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुल का एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है और एक समय के बाद पुल पानी में डूब जाता है। जैसे ही वे पुल से टकराते हैं, आप वहां ज्वार को उठते हुए देख सकते हैं। मुझे आशा है कि हम इस वीडियो में आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर देने में सफल रहे हैं। नीचे टिप्पणी में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। लेट्स डिस्कवर इंडिया देखने के लिए धन्यवाद।